तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माई SW यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो और बेहतर से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ये 3 टॉपिक्स को करेंगे हम लोग क्लियर। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या, रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो, रासायनिक परिवर्तन हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। उनके रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक परिवर्तन व गुणधर्म में परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते। ठीक, क्लियर। लिखो, हमारे आसपास अनेक परिवर्तन क्या होते हैं, घटित होते रहते हैं। उनके देखो, हमारे आसपास अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। उनके रासायनिक संगठन व गुणधर्म में परिवर्तन। क्लियर। हमारे आसपास अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। उनके रासायनिक संगठन 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 मतलब समझिए, और गुणधर्म में परिवर्तन, गुणधर्म में परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया देख लो। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक क्या करें, नए पदार्थ का निर्माण करें। जैसे दो या दो डिफिनेशन देखो, जैसे ये एक पदार्थ हुआ मान लेते हैं, और ये भी पदार्थ मान लेते हैं। अब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण किया, तो इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, डिफेंस परिभाषा लिख लो। वह क्रिया जिसमें दो या दो से क्या है, वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया, और उसको उसको क्या कहते हैं, उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब रासायनिक समीकरण क्या, बस उसी से डिफरेंट। वह क्रिया जिसमें पदार्थ मिलकर नए निर्माण पदार्थ मिलकर सॉरी वह 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 क्रिया जिसमें पदार्थ मिलकर पदार्थों का निर्माण किया, उसको रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर, बस उसी रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसकी सीधी सरल भाषा में लिखने, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर दें, बस उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ठीक है, तो देख लो रासायनिक समीकरण क्या है। किसी अभिक्रिया, यानी कोई अभिक्रिया हुई, उसमें जैसे ये अभिक्रिया मान लेते हैं, ये मान लेते हैं
ये एक अपक्रिया है, इसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या है, उसको सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए। सूत्र द्वारा कैसे प्रदर्शित है, देखो जैसे एक ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये अब ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया, अब इसको सूत्र द्वारा निरूपित या प्रदर्शित कर दे, जैसे सूत्र क्या है ऑक्सीजन का O, ठीक है। अब नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है उसको N से प्रदर्शित कर दिया, बस इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसे सूत्र द्वारा सीधा सरल सूत्र, जिस पदार्थ को सूत्र द्वारा प्रदर्शित उसे रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब क्या टॉपिक्स है, अब है अभिकारक और उत्पाद क्या है, ठीक है। तो ऊपर वाला मिटा लें, क्या है और अभिकारक क्या है, देखो अभिकारक, अभिकारक क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, सीधा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, कहते और हैं, ठीक। अब उत्पाद क्या, उत्पाद देख लेते हैं। उत्पाद क्या, जो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, बस उसी को उत्पाद कहते हैं। जब कोई नया पदार्थ, दो अभिक्रिया हुई, उसमें जो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बना उसको उत्पाद कहते हैं, यानी उत्पाद हुआ, उत्पादन हुआ, ठीक। सभी का क्लियर।